दोस्तों, बिहार और यूपी में एक कहावत है, जमीन आपकी होती है पर कब्जा किस्मत का होता है। आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको रात को चैन की नींद आती है या फिर मन में हर वक्त ये डर लगा रहता है कि सुबह उठेंगे तो पता चलेगा कि अपनी पुश्तैनी जमीन पर, जिस पर आपके बच्चों का भविष्य टिका हुआ है, उस पर किसी ने रातों रात दीवार खड़ी कर दी है। मैं जानता हूँ वो दर्द क्या होता है जब आप अपनी ही जमीन पर जाते हैं और कोई दूसरा आपको वहां से गाली देकर भगा देता है। आप थाने जाते हैं तो दरोगा सुनता नहीं, कोर्ट की तारीख सुनकर आपके पैर कांपने लगते हैं और वकील की फीस में खून पसीने की कमाई पानी की तरह बहने लगती है। आपको लगता है कि अब तो सब खत्म हो गया क्योंकि गरीब की कोई नहीं सुनता है। लेकिन रुकिए, 2026 में नियम बदल चुके हैं। आज मैं आपको सालों साल कोर्ट के चक्कर काटने के लिए नहीं बोलूंगा। आज मैं आपको 3 ऐसे कानूनी रास्ते बताऊंगा जो बिहार और यूपी के नए लैंड लॉज के हिसाब से हैं, जहां आप बिना 1 रुपया खर्चा किए और बिना कोर्ट गए अपनी जमीन वापस ले सकते हैं। अगर आज आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो कोई भी आपकी जमीन पर आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचेगा। सबसे पहले समझिए कि आप गलती कहां करते हैं। कब्जा होते ही लोग सीधे सिविल कोर्ट भागते हैं टाइटल सूट फाइल करने के लिए। वहां से फैसला आने में 10 साल 15 साल लग ही जाता है और तब तक आपकी जमीन पर पक्का मकान बन जाता है और आपकी अगली पीढ़ी भी बूढ़ी हो जाती है। 2026 में सरकार ने एक नया सिस्टम शुरू किया है जिसे हम कहते हैं समरी प्रोसीडिंग्स। इसका मतलब है कि अगर कब्जा आपका आज कल में हुआ है तो आपको सिविल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये 3 काम सही तरीके से करने हैं। पहला काम कि अपने कागजी कवच को मजबूत बनाइए। कब्जे की लड़ाई लाठी से नहीं, कागज से जीती जाती है। सबसे पहले तुरंत अपनी जमीन की डिजिटल जमाबंदी चेक कीजिए। क्या वो आज की डेट में आपके या आपके पिता के नाम पर है, ये मालूम कीजिए। स्टेप 2, अगर कब्जा हो गया है पहले से तो सबसे पहले LPC यानी कि लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। अगर सरकार आपको LPC दे देती है तो इसका मतलब है कि सरकारी रिकॉर्ड में जमीन आपके नाम पर माना जा रहा है। स्टेप 3, अगर किसी ने हेरा फेरी करके अपना नाम चढ़वाने की कोशिश की है तो तुरंत म्यूटेशन अपील फाइल करें। दोस्तों, अगर आपका कागज ऑनलाइन अपडेटेड है तो समझो कि आधी लड़ाई तो आप वहीं पे जीत चुके हैं। बिहार में अभी स्पेशल सर्वे चल रहा है, इसका पूरा फायदा उठाइए। अगर सर्वे ऑफिसर के सामने आपने अपने सही कागज दिखा दिए तो नया नक्शा आपके नाम पर बनेगा और पुराने अवैध कब्जे की अब कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब आते हैं उस काम पर जो ज्यादातर लोग गलत करते हैं। आप थाने जाकर शिकायत करते हैं और पुलिस कहती है कि ये तो जमीन का मामला है, आपको कोर्ट जाना होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ पुलिस के भरोसे नहीं रहना है। आपको SDM के पास जाना है और आपको BNS की धारा 163 और 164 का प्रयोग करना है। जब आप SDM के पास जाकर कहते हैं कि इस कब्जे की वजह से शांति भंग हो सकती है और खून खराबे की नौबत है, तो SDM के पास पावर होती है कि वो आपकी जमीन को कुर्क कर ले। तीसरा और सबसे बड़ा काम है रेवेन्यू कोर्ट का रास्ता। दोस्तों, सिविल कोर्ट मलकियत देखता है जिसमें सालों लगते हैं, लेकिन रेवेन्यू कोर्ट सिर्फ रिकॉर्ड्स देखता है। अगर आपके पास वैलिड रजिस्ट्री और जमाबंदी के डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अतिक्रमणवाद का मुकदमा दायर कर सकते हैं। आप लोक शिकायत निवारण अधिकारी के पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। यहाँ अधिकारी की मजबूरी है कि उसे 60 दिन के अंदर आपकी सुनवाई करनी ही होगी। यहाँ आपको वकील पर लाखों लुटाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बस अपने कागज डॉक्यूमेंट सही रखिए और तारीख पर खुद हाजिर हो जाइए। दोस्तों, जमीन आपकी है और आपके पूर्वजों की निशानी है। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बस नियम समझने और जानने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन शिकायत कैसे करते हैं इस पर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में जमीन लिख करके आप कमेंट कर दीजिए। आप इस वीडियो को अपने उन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी जमीन पर विवाद चल रहा है। उन्हें बताइए कि वो अकेले नहीं हैं। आप देख रहे हैं योजना एक्सप्लेन्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।